नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। बजट 2021-22 से देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर आई है। जी हां, 7% महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी सहित सैलरी व पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आई है। इसी के साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए टैक्स छूट को लेकर भी बड़ी खबर है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक और जानिए महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी पेंशनर से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिलती रहे। आज की पहली बड़ी खबर, इनकम टैक्स स्लैब में होगा बदलाव या सेक्शन 80C में बढ़ेगी छूट की सीमा। जी हां, आपको बता दें, हर साल केंद्रीय बजट लोगों के लिए ढेर सारी उम्मीद लेकर आता है। मिडिल क्लास टैक्स दरों में राहत की उम्मीद करता है, तो देश का गरीब और वंचित तबका अपने उत्थान के लिए सरकार की ओर देखता है। लोगों की नज़र इस बात पर भी रहती है कि बजट में कौन सी वस्तुएं महंगी होने वाली हैं और कौन सी चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। इसके साथ ही बजट से देश की आर्थिक सेहत का भी पता चलता है। लेकिन यह सर्वविदित है कि बजट में लोगों की सबसे ज़्यादा नज़र टैक्स को लेकर होती है। बजट से पहले एक्सपर्ट भी इकोनॉमी को देखते हुए अपनी राय प्रकट करते हैं। अंकित सेहरा एंड एसोसिएट्स के फाउंडर और टैक्स एक्सपर्ट अंकित सेहरा कहते हैं, आने वाले बजट 2021 से ये उम्मीद की जा सकती है कि सेक्शन 80C की कटौती सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए प्रति वर्ष होनी चाहिए। ये बदलाव निवेश को अधिक से अधिक बढ़ावा देगा और अंततः देश के समग्र विकास को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा, साथ ही हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार सरकार लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सेविंग के बीच स्पष्ट अंतर अपनाएगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म सेविंग को प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स पॉलिसी में कोई बड़ा प्रोत्साहन नहीं है, जो इस महामारी के दौरान बेहद जरूरी है। जीवन बीमा पॉलिसी और पेंशन फंड दीर्घकालिक उद्देश्य के लिए बचत का प्रमुख स्रोत है। इस बार हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार धारा 80C के अलावा इन दोनों के लिए अलग अलग छूट की सीमा तय करने पर विचार करेगी। टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन ने भी इन्हीं बातों को विस्तार देते हुए कहा कि सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को 2.5 लाख रुपये किए जाने की जरूरत है। वर्तमान में सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट मिलती है। उन्होंने साथ ही कहा कि आम टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों को इस मोर्चे पर रिलीफ मिलनी चाहिए। जैन के मुताबिक इसकी वजह यह है कि वरिष्ठ नागरिकों के पास कोई कमाई का कोई और जरिया नहीं होता है। दूसरी ओर सेविंग पर ब्याज काफ़ी कम हो गई है और मुद्रास्फीति काफ़ी ऊपर है। ऐसे में टैक्स की देनदारी से वरिष्ठ नागरिकों को दोहरी समस्या होती है। रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट करने और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए जैन ने होम लोन के मूलधन के भुगतान के लिए सेक्शन 80C के इतर 80C से 2 लाख रुपए की टैक्स छूट देने की हिमायत की है। अगली बड़ी खबर, देश के करोड़ों पेंशनर्स में किस किस को मिलती है टैक्स छूट। SBI ने दिया हर सवाल का जवाब। जी हाँ, आपको बता दें कि कर्मचारियों को अलग अलग तरह की पेंशन मिलती हैं, इसलिए इस पर लगने वाला टैक्स भी अलग अलग होता है। जब एक कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद जीवन पर पेंशन मिलती है तो इस पर टैक्स लगता है। कर्मचारी 2 तरह के होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी। इसी तरह पेंशन भी 2 तरह की होती है, कम्यूटेटेड और दूसरी है अनकम्यूटेड। कम्यूटेड पेंशन एक निश्चित अवधि का भुगतान है। जैसे किसी को 2000 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है तो सैलरी की धारा 15 के अंतर्गत इस पर टैक्स लगता है, फिर चाहे कर्मचारी सरकारी हो या गैर सरकारी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि किस पेंशनर्स को टैक्स पर छूट मिलती है। आइए जानें इन सवाल का जवाब। जी हाँ, सवाल था कि SMS के माध्यम से मासिक पेंशन का विवरण कैसे प्राप्त करें। तो इसका जवाब यह दिया कि SMS पाने के लिए पेंशनभोगी को पेंशन भुगतान करने वाली शाखा होम ब्रांच में जाकर पेंशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अपना मोबाइल नंबर अपलोड करने के लिए अनुरोध करना होगा। इसके बाद पेंशनभोगी को हमेशा भारतीय स्टेट बैंक से SMS के माध्यम से मासिक पेंशन का विवरण, जैसे कि बेसिक पेंशन, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, अन्य भत्ता, कम्यूटेशन, आयकर, जमा किया गया निवल पेंशन तथा कम्यूटेशन की राशि सहित ग्रेच्युटी भुगतान करने की तिथि प्राप्त होती है।
सवाल नंबर 2 ये था कि पेंशनभोगी को किसी जानकारी या भुगतान किए गए पेंशन की राशि के बारे में कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो क्या करना होगा। इसका जवाब ये दिया कि अपनी समस्या का समाधान और सहायता के लिए पेंशनभोगी को किसी भी पेंशन भुगतान करने वाली शाखा से संपर्क करना चाहिए। शाखा अगर आवश्यक हुआ तो CPP से ऑनलाइन सहायता लेकर उसका समाधान करेगी। अगला सवाल ये था कि अगर पेंशनभोगी को किसी वित्त वर्ष के दौरान भुगतान किए गए पेंशन के विवरणों या पेंशन भुगतान स्लिप की आवश्यकता है तो उसे किसे संपर्क करना चाहिए। इसका जवाब मिला कि पेंशनभोगी को एक वर्ष के दौरान भुगतान किए गए पेंशन की जानकारी पेंशन भुगतानकर्ता शाखा द्वारा केंद्रीकृत डेटाबेस से पेंशन सेवा SBI वेब पोर्टल में उपलब्ध विवरण से प्राप्त करके दिया जाएगा। अगला सवाल ये था कि पेंशनभोगी के लिए कौन सा वेबसाइट उपलब्ध है। इसका जवाब ये दिया कि पेंशनभोगी के लिए पेंशन सेवा वेबसाइट है। पेंशनभोगी के लिए 31/8/2018 को एक नई वेबसाइट www.pensionseva.sbi शुरू की गई है, जिसमें पेंशनभोगी लॉगिन करके अपना पेंशन संबंधी विवरण देख सकते हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले पेंशन एप्लीकेशन में पेंशनभोगी का ईमेल पंजीकृत है। पेंशन खाते में ईमेल ID के जोड़े जाने के बाद पेंशनभोगी पेंशन सेवा वेबसाइट पर पंजीकृत कर सकते हैं। पेंशन सेवा वेबसाइट में हाउ डू आई टैब में एक बार पंजीकृत की प्रक्रिया दी गई है। लॉगिन के बाद पेंशनभोगी को प्रोफाइल विवरण, प्रमाण पत्र विवरण, जमा लेन देन, बकाया राशि गणना, पेंशन स्लिप, फॉर्म 16, निवेश विवरण इत्यादि विशेषताएं प्राप्त हो सकती हैं। अगला सवाल ये था कि क्या पेंशन पर आयकर TDS की कटौती की जाती है। तो इसका जवाब यह आया कि आयकर कानूनों के मुताबिक भारतीय सशस्त्र बल के अक्षम अधिकारी के विकलांगता अंश एवं सेवा अंश वालों को इसमें छूट दी जाती है। इसके अलावा व्यक्तिगत पुरुष या महिला तथा वरिष्ठ नागरिक के पेंशन पर TDS लागू है। वही अगली बड़ी खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए सौगात लेकर आया भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL। जी हाँ, आपको बता दें कि निजी क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनियों के साथ दौड़ में पिछड़ रहे हैं BSNL ने अब उपभोक्ताओं को लुभाने की नई युक्ति खोजी है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को पोस्ट पेड कनेक्शन पर फायदा पहुँचाने की योजना है। BSNL उन्हें बिलिंग में 10% की छूट देगा, जिसे 1 फरवरी से लागू किया जाएगा। BSNL अभी तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार निगमों के कर्मचारियों को पोस्टपेड कनेक्शन पर 5% की मासिक और वार्षिक छूट बिलिंग में दे रहा है। ये सीमा बढ़ाकर 10% की जा रही है। इससे करीब 20,000 उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचेगा। छूट की योजना 1 फरवरी से लागू हो जाएगी। रिटायर्ड कर्मी भी पाएंगे लाभ। जी हाँ, बिलिंग में छूट का लाभ रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मिलेगा। इससे अब BSNL ने उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ाने की उम्मीद भी लगाई है। वही अगली बड़ी खबर केंद्रीय कर्मचारियों को DA को लेकर है। जी हाँ, बजट 2021-22 से पहले देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 7% की बढ़ोतरी कर सकती है। इसका आधिकारिक ऐलान बजट सत्र या बजट सत्र के बाद किया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार द्वारा ऐसा किया जाता है तो 50 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशन भोगियों को इसका फायदा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में हर वर्ष बढ़ोतरी की जाती है। 2020 में भी इनके वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी की गई, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इस पर रोक लगा दी गई थी। ये फैसला आर्थिक हालातों का हवाला देते हुए लिया गया था, जिसकी वजह से केंद्रीय कर्मचारियों को पुराने दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। वही वैक्सीन शुरू होने के बाद आर्थिक व्यवस्था फिर से पटरी पर लौटने लगी है। इसलिए ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। गौरतलब है कि बीते साल कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार ने DA में बढ़ोतरी को इस साल जून तक के लिए होल्ड कर दिया था। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 17% DA मिल रहा है। ऐसे में अगर सरकार मान गई तो DA में 7% का इजाफा हो जाएगा। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी खबर जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको आज की हमारी न्यूज़ पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।